हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राहुल गांधी आजकल बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी आजकल भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हैं। आजकल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उससे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक भूचाल सा आया हुआ है। पहली बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी को लेकर एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद पूरे भाजपा में भगदड़ मची हुई है। आखिर राहुल गांधी क्या बड़ी क्रांति करने वाले हैं? क्या राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने वाले हैं? दोस्तों, मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने मीडिया के साथ साथ पीएम की पोल खोली है। लेकिन राहुल गांधी ने इस समय एक और बात कबूल की है जो बड़े बड़े नेता शायद नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जहां एक तरफ अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया देश के लिए, तो वहीं पर राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती को राहुल गांधी सुधारना चाहते हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए जिसमें वो उपलब्धियों के साथ साथ अपनी कमियों का जिक्र कर रहे हैं। और बहुत ऐसे बिरले नेता हैं जो ऐसी बात कर पाएं कि कमियां भी बताएं। आप प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, क्या उन्होंने आज तक अपनी कोई कमी बताई कि हमारे अंदर एक कमी है? वो तो कमी को भी उपलब्धियां बताते हैं। तो राहुल गांधी ने अपनी कमियों के साथ साथ जो लक्ष्य है उनका, उसको लेकर क्या कहा, ये वीडियो पहले देखिए आप। 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए। और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये काम मैंने सही किया। अगर मैं थोड़ा पीछे को और देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना, अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात करना हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है। और देश के, मैं ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं राहुल गांधी की जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुकी है और इस वीडियो को बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी कोई हवा नहीं है, मीडिया वालों ने सिर्फ एक गुब्बारा बना रखा है, मैं उनसे मिला हूं, बस शोबाजी है, कोई भी दम नहीं है। देखिए राहुल का ये बयान। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। तो राहुल गांधी के इस बयान के बहुत सारे मतलब मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व कर सकते हैं। क्या 17 सितंबर के बाद मोदी सरकार बदलेगी? क्या वाकई मोदी 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे?
इस सवाल का जवाब भी देश जानना चाहता है। हालांकि इस सवाल का जवाब आपको 17 सितंबर को ही मिलेगा। इस बीच दो महत्वपूर्ण खबर जिसने पूरे देश का ध्यान इस तरफ खींचा। 2021 से 2025 में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर 362 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब सोचिए दोस्तों, जनता के टैक्स के पैसे से ये विदेश घूमने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हमारा जो देश है इस समय अकेला खड़ा हुआ है। मोदी के जो दोस्त हैं ट्रम्प, वो भी घास आजकल नहीं डाल रहे हैं। डिप्लोमेसी फेलियर के लिए कितना पैसा बहुत है। लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी को विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये पैसे की बर्बादी है। इस समय एक और अहम खबर जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो ये कि 2024 में 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने नागरिकता ही छोड़ दी है। तो ये खबर दोनों बहुत गंभीर है और राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है, जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है आजकल, उसकी बड़ी ज्यादा चर्चा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी के बयानों से आप कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।